कि भाई रैपिडो सबसे बेकार है, वेस्ट है, रैपिडो पे ड्राइवर है उनकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है कि हमें रैपिडो नहीं पसंद और हम रैपिडो यूज़ नहीं करते हैं। आज का पूरा यूट्यूब ब्लॉग एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होता है और जहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिकोडेड होती है, और या फिर ऐसा समझ लो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सो कितनी चहल पहल के साथ में जो हमारा यूट्यूब ब्लॉग है, कल है मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज मैं हूँ यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इन सब के सामने काइंड ऑफ यही इस व्यू का नज़ारा लेते हुए। यहाँ बहुत लोग हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं ये स्पेसिफिक वीडियो बनाते हुए, बट नो वन केयर्स अबाउट देम बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्या है, कंटेंट बनाना, जो मैं ऑलरेडी इस ब्यूटीफुल प्लेन के सामने बना रहा हूँ। थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट डॉक्यूमेंटिंग इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और वही मैं क्रैक करना चाह रहा हूँ। लेट्स सी कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। आई डोंट नो मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा आज पहली बार बहुत टाइम बाद ऐसा थोड़ा सा फियरफुल लग रहा है, बट ये नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। सो प्लीज़ आप भी इसको देखो और विटनेस करने की कोशिश करो। ये इंडिगो की बस में इनका पूरा क्रू और स्टाफ जाते हुए जूम करके दिखाता हूँ। एक और उसके पीछे उसकी बैकअप गाड़ी। सो ऐसा ही है अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे बहुत से लोग हैं बट सब अपने में हैं। सो नो वन केयर्स दैट व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट आई एम डॉक्यूमेंटिंग। तो शुरू करते हैं एक बढ़िया सी स्टोरी से। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी है रैपिडो की। इस रैपिडो की स्टोरी के अंदर मैं पूरा लास्ट 4 दिन महाराष्ट्र मुंबई में रहा हूँ, और इस पूरे 4 दिनों के अंदर अंदर मुझे ये जो अपना कैब वाले भैया, मतलब मैंने सिर्फ कैब्स और ऑटोज़ में ट्रैवल किया, सबसे ज़्यादा कैब में ट्रैवल किया बिकॉज मैंने बहुत सारे रेंटल वो करे हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपको लाइट एकदम परफेक्ट आ रही होगी, तो मैं यहाँ से आपको पूरी कहानी बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है, तो ये एकदम परफेक्ट एंगल होने वाला है, ये आप देख सकते हो। तो अब आते हैं रैपिडो की स्टोरी पे। सो मैं इतने दिन में कैब से जब मैंने ट्रैवल किया तो एक भैया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए उन्होंने, और ये हर कैब ड्राइवर की कहानी है। क्यों? क्योंकि वो सबका कहना है कि वी हैव अपर हैंड या फिर रिस्पेक्ट फॉर ऊबर, बट वी डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर रैपिडो। दे कंसिडर रैपिडो एज अ इंडियन कंपनी, सबसे लोएस्ट उसकी वो लोग वैल्यू करते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न। तो अगर ये रैपिडो के ओनर तक ये वीडियो अगर पहुँच गई तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज़ रैपिडो को टैग करना, उसकी टीम को टैग करना, एंड इट विल हेल्प देम ग्रो मच बेटर। आई नो वो लोग ने जनवरी 2026 से पूरा कमीशन बेस्ड मॉडल हटा दिया, मतलब कस्टमर से वो लोग फॉर एग्जांपल 400 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो वो लोग रैपिडो के जो ड्राइवर हैं जिन्होंने वो जर्नी 400 रुपये की करी है, वो उसको एज इट इज़ 400 रुपीज़ एज इट इज़ उसके अकाउंट में दे देते हैं। बीच में कोई कट कमीशन नहीं है, जस्ट लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स। बट यहाँ पे कैच ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल रैपिडो वाले जो भी ड्राइवर्स हैं उनकी बिल्कुल ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं। और कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग कस्टमर्स को कम रेट दे रहे हैं। कंपेयर, मान लो कि 5 किलोमीटर की जर्नी है, ठीक है, और 1 किलोमीटर का प्राइस है 10 रुपीज़, तो ऐसे ही 5 किलोमीटर के हो गए 50 रुपीज़। बट यहीं पर ऊबर 1 किलोमीटर का 20 रुपये, लिटरली डबल चार्ज करता है, ठीक है। सो उसके हो गए 100 रुपये। अब कस्टमर तो डेफिनेटली यही चाहेगा कि भाई मेरे को यही जर्नी 50 रुपये में हो जाए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कैच ये है कि वो लोग जो रैपिडो के ड्राइवर्स हैं उन लोगों को वो लोग कम प्राइस दिखाते हैं और कम डिस्टेंस दिखाते हैं, जो एक्चुअल होता है वो नहीं दिखाते हैं। बट जैसे ही राइड एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद वो उसको रियलिटी चेक दे देते हैं। और दूसरी खतरनाक चीज़, ऊबर के अंदर आराम से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर वो पिकअप लोकेशन होता है जहाँ से वो एक्सेप्ट करेंगे। रैपिडो में 2, 2.5, 3, 4 किलोमीटर तक उनका वो पिकअप लोकेशन होता है। अब वो लोग वहाँ तक आए, ठीक है, और वहाँ पे अगर कस्टमर ने कैंसिल कर दी राइड, तो इस केस में रैपिडो उनको सिर्फ 15 या 20 रुपीज़ रियम्बर्स करता है या देता है, विच इज़ डेफिनेटली अनफेयर। बट इस जगह पर ऊबर क्या करता है,
ऊबर यहाँ पर अगर ऐसा कोई केस बनता है तो इसमें वो लोग 50 to 60 रुपीज़ देते हैं, कंपेयर इट लाइक 15-20 रुपीज़ टू 50-60 रुपीज़, इट्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस। और वही है कि वो जो रैपिडो पे ड्राइवर है उनकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लाइक फेस करी, या फिर उनसे पूरी कहानी मैंने समझी। और उसके बाद मैंने जितनी राइड्स करी मैंने सबको ये क्वेश्चन पूछा और सबका सेम आंसर रहा है इस पूरे जर्नी पे। और वही सेम आंसर यही रहा है कि हमें रैपिडो नहीं पसंद और हम रैपिडो यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट तभी करते हैं जब उनको कहीं घर जाना हो या फिर राइड्स नहीं मिल रही है, तो सिर्फ उस केस में। तो आई डेफिनेटली वांट कि कोई भी रैपिडो की टीम से ये वीडियो देख रहा है तो आई जस्ट वांट प्लीज़ टैग या तो अप्रोच देम, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि आई नो ऊबर इज़ अ इंटरनेशनल ब्रांड और रैपिडो इंडियन ब्रांड है, तो मेरे को वो एक ऐसी कर्टसी है फॉर इंडियन ब्रांड, बट वो लोग लिटरली गाली दे रहे हैं जितने भी ड्राइवर्स हैं कि भाई रैपिडो सबसे बेकार है, वेस्ट है फॉर अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो ये है ओवरऑल इसकी कहानी। और इसके साथ में हम रैपिडो की बात करते करते हमारा वो एयर इंडिया का बढ़िया सा प्लेन तो हम भूल ही गए, तो वो तो देखना बनता है। बट प्लीज़ यार टैग करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट someone from Rapido reaches out to me. It's a high time और it's a high request कि भाई किसी तरीके से Rapido तक ये वीडियो पहुंचा दो यार।